नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कैप्रिकॉन यानी कि मकर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 1 जून से 7 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो मैं नए दर्शकों के लिए बता दूं, वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर बनाए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉन है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कई बार लोग पूछते हैं कि हफ्ते के कुछ शुभ अंक, शुभ रंग भी अगर मैं बताता चलूँ तो अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते से मैं हफ्ते के कुछ शुभ अंक और शुभ रंग भी बताता चलूँगा जो आप हफ्ते में उपयोग कर सकते हैं, और गोचर के बाद कुछ विशेष प्रेडिक्शंस भी डूज एंड डोंट्स के प्रकार में आपको इस हफ्ते के लिए देता चलूँगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा 1 जून को आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा शाम के 7 बजे के आसपास, और 4 जून सुबह के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के जो चंद्रमा है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है, और चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है। शनि की दृष्टि भी है, केतु की दृष्टि भी है, बुध की दृष्टि भी है, शुक्र की दृष्टि भी है, और गुरु की दृष्टि भी है। यानी कि 5 ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर। इसमें पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। गुरु देख रहे हैं जो 12वें घर के ही स्वामी है, और गुरु की 1 दिन की दृष्टि है, क्योंकि अगले दिन उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। अब क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो जाते जाते गुरु आपके विदेश के अटके हुए काम, यात्राओं से जुड़े हुए काम पूर्ण करवा सकते हैं। गुरु विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं 1 दिन के लिए, तो ये बता रहा है कि कुछ रास्ते नए निकल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं जो प्रॉब्लम से निकलने का नया रास्ता एटलीस्ट हफ्ते के शुरुआती भाग में मिल सकता है। शुक्र की दृष्टि भी है जो आपके योग कारक है, और चंद्रमा सप्तमेश है। तो बिजनेस हो, जीवन हो, जो बैलेंस कम हो गया था, जो बिजनेस में रुकावटें आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और बुध का प्रभाव भी है जो स्वयं विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बुध आपके भाग्येश है, 6ठे घर के स्वामी है। तो ये दिखा रहा है कि भाग्येश का इन्वॉल्वमेंट है, उपचय भाव के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट है, उपचय भाव का इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके कार्यों को पूर्ण करवाएगा। जिसका इंतजार था वो कार्य आपका पूर्ण होगा। ये अच्छी चीज है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए सारे ग्रह कहां से देख रहे हैं, 6ठे घर से। तो 6ठे भाव का प्रभाव आ गया। 8वें भाव से केतु देख रहे हैं, और 12वें भाव में चंद्रमा खुद है। तो 6, 8, 12 का प्रभाव जीवन में कभी भी सहजता नहीं देता, यानी कि सरलता नहीं देता, सिंप्लिसिटी नहीं देता, हमेशा अनइवननेस देता है। 12वां भाव कभी कभी अगर बहुत एक्टिवेट हो जाता है, जैसे आपका यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये सारे 3 ग्रह केतु और शनि ये सारे 12वें घर को भी तो देख रहे हैं। तो 12वां भाव कभी कभी बहुत पैसा देता है कुछ केसेस में। आपका
विदेश का कोई काम है आपका, धर्म से जुड़ा कोई कार्य है आपका, 2 नंबर का काम है। अब कई लोग जो धर्म से जुड़े काम करते हैं या रिलीजियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के काम करते हैं, उनके पास बहुत पैसा आता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये सत्यता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, केवल हम इंडिया में नहीं कहना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीजन इज अ वेरी बिग मार्केट। हमें लगता है कि इंडिया में नहीं, हर जगह पे है ये। तो कई बार उससे संबंधित काम करने वाले लोग बहुत धन कमाते हैं, अगर चल गया तो, क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह है। तो यहाँ पे 12वां भाव पैसा दे सकता है आपको, लेकिन 12वां भाव 12th हाउस विल ऑलवेज गिव यू अनइवननेस। तो ये 2-2.5 दिन बहुत अनइवन जाएंगे, जहां पे लगेगा कभी कभी तो सब ठीक हो रहा है और कभी कभी एकदम बहुत असहाय महसूस करेंगे। केतु और शनि का प्रभाव और 12वां घर, ये मोक्ष का स्थान, मोक्ष के कारक शनि, अकेलापन। तो कभी कभी ना बहुत अकेलेपन का एहसास भी होगा, ऐसा लगेगा कि कोई है नहीं अपना। ये सत्यता भी है, वैसे कोई अपना नहीं होता, सब पराये ही होते हैं। हमें लगता है वो भ्रम है, वो माया है कि ये हमारा है, वो हमारी है। कोई किसी का नहीं, केवल और केवल ईश्वर है। जितनी जल्दी ये सत्य हम समझ जाएं, उतना ही जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस हमेशा हर्ट करते हैं, और जो व्यक्ति समझ गया इन चीज़ों को ना, वो आपको अपने जीवन में लोगों से दूर होता दिख जाएगा, क्योंकि उसको समझ आ गया कि जितना लोगों के निकट रहेंगे उतना कष्ट मिलेंगे ही। इसलिए ये समय थोड़ा अध्यात्म पे दीजिए, लोगों से बहुत अफेक्टेड मत होइए, अन्यथा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। पुरानी बातों पे ना जाइए, अपने आप को उन लोगों के साथ मत रखिए जो आपको मेंटली बहुत अच्छा फील नहीं करवाते। थोड़ी सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 6-8-12 का मिलन है, ये अलॉन्ग विद मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर भी प्रभाव नेगेटिव डाल सकता है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। बिजनेस की जहां तक बात है, आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। लव लाइफ, एक ही चीज कहूंगा कि ना, भाग्य का साथ तो यहाँ पे मिलेगा चीजों को ठीक करने के लिए, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो, लेकिन आपके एफर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। कभी कभी होता है समय अच्छा होता है लेकिन आप एफर्ट सही नहीं डालते, तो चीजें खराब हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए। स्टूडेंट्स, डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित इश्यूज जिनको हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी बेचने का अगर विचार कर रहे हैं, टाइम ठीक है। 4 जून सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, मकर में, और 6 जून रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा और वो सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना कोई बुरा नहीं माना जाता। आपके केंद्र के स्वामी हैं और लग्न में आकर बैठ गए, यानी कि राजयोग बनता है। और यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है, पहला गजकेसरी योग गुरु के गोचर के बाद। तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है। गुरु अभी उच्च चुके हुए हैं, चंद्रमा सप्तमेश है, तो थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ मान सम्मान, कुछ रिकॉग्निशन आदि प्राप्त हो जाए, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज दिख रही है। समय इन सब चीजों के लिए ठीक है। गुरु जो है वो आपके तीसरे घर के 12वें घर के स्वामी है। कुछ यात्राएं अटकी हुई थी, कुछ काम आपके विदेश संबंधित अटके हुए थे, या फिर कुछ आपको स्टार्ट करना था, तो वो कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। और गुरु क्योंकि धन के कारक है, तो धन की वृद्धि भी होती हुई दिख रही है। तो हफ्ते का ये जो मध्य भाग है आपका काफी अच्छा दिख रहा है। मंगल की दृष्टि है गुरु पर और गुरु की दृष्टि है लग्न पर, यानी कि एक उत्साह भी रहेगा जीवन में। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपके गुरु तुल्य हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, उनके यहाँ पे कांटेक्ट में रहिए, उनसे बातचीत कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको आपका नाम आदि सब बन सकता है, लेकिन जेलसी बहुत रहेगी। बिजनेस बिजनेस में एक ही दिक्कत है कि आप मार्केटिंग पर या प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे, प्रोडक्ट या सर्विस मैनेजमेंट पर। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर रहे, मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे रहे, तो काम नहीं करेगा। लव लाइफ, स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर झगड़े होंगे, अवॉइड कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हो सके तो ना थोड़ा ग्रुप स्टडीज पर ध्यान दीजिए, पर उन्हीं के साथ
जो बच्चे आपकी वेवलेंथ मैच करते हैं, जो स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी कभी टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है ग्रुप स्टडीज़ में अगर संगत अच्छी नहीं है तो। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन बना रहेगा, जिनको लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर का कोई दिक्कत है उनकी परेशानी बढ़ेगी, थोड़ा वाटर रिटेंशन भी रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है, ये अपने आप में अंकित करता है कि धन के रूप में हफ्ते का मध्य भाग कुछ नए रास्ते खोल सकता है। 6 जून रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कुंभ में राहु के साथ बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। सप्तमेश धन स्थान में है और राहु के साथ है, तो ये सडन मनी, विदेश से पैसा, बिजनेस में सडन ग्रोथ, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, हर चीज के लिए अच्छा है। लेकिन कुटुंब भाव में ग्रहण दोष, तो घर में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। कहीं पर पैसा अचानक से लगाइएगा मत, बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ा पैसे की बात करूं, छोटा मोटा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो है वाणी पर ध्यान, क्योंकि वाणी के स्थान में ग्रहण दोष और राहु यहां पे बैठे ही हुए हैं और वाणी के कारक भी इस समय आपके बुध छठे घर में गोचर करें, तो ये बताता है कि वाणी के कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में ही ये दिक्कत दिख रही है। तो जितना हो सके हफ्ते के अंतिम भाग में अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। सप्तम से अष्टम में चंद्रमा है, तो ये शकट योग भी है, यानी कि आपका धन से संबंधित या कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई काम अटक भी सकता है, तो इसलिए अपने वर्क फ्लो मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा जीवन में लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जितना शांत हो सके उतना अच्छा है, रह सके उतना अच्छा है। बिजनेस में कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं और कुछ काम अटके हुए थे वो बन सकते हैं। लव लाइफ, एक दूसरे को इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन जहां तक है हो सके तो ना थोड़ा नॉर्मलसी से निकलने की कोशिश कीजिए, कुछ ब्रेक लीजिए, कुछ अलग कीजिए, क्योंकि चीज़ें बहुत बोरिंग दिख रही हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको ना अपने पूरे माइंडसेट को, अपने पूरे दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर चेंज कर लेते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। सेहत के हिसाब से आंखों दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और फूड संबंधित इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग से जितना बच सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। इस हफ्ते की कुछ विशेष प्रोडिक्शन डूज एंड डोंट्स के प्रकार में, अगर आप कुछ बड़ा करने का विचार कर रहे हैं या ऑलरेडी उस प्रोसेस में है तो गिव अप मत कीजिए। कभी कभी होता है हम बहुत निकट आके गिव अप कर देते हैं। इस हफ्ते कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है आपके लिए। बस ये विचार कीजिएगा कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है। बृहस्पति का साथ मिला है अभी अभी आपको, तो टाइम स्टेगनेट होने का नहीं है, ये आगे बढ़ने का है। बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, लेकिन हाँ कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके कामनेस और पेशेंस, इन दो चीज़ों का अगर आपने इस हफ्ते उपयोग किया बहुत लाभ मिलेगा। शुभ अंक है इस हफ्ते का आपका 3 और 7। शुभ रंग है वाइट, येलो एंड ऑरेंज। उपाय के रूप में बजरंगबली की एक बार आरती कीजिएगा, शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।